दोस्तों, अगर आपने ये कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको कहानी पूरी समझ में आ जाए। चलिए ये भाग शुरू करते हैं। शाश्वत वैशाली को खाना खिला रहा था और बीच बीच में खुद भी खा रहा था। आज भी दोनों के बीच शांति थी, पर दोनों के दिल बहुत थे बात करने को। दोनों की नज़रें झुकी हुई थी। सामने वाला देखे तो समझे दोनों को इतनी भूख लगी है कि खाने से नज़र ही नहीं हट रही, पर कोई समझने वाला हो तो समझ जाए। दोनों की नज़रों में शर्म और अपने दिल की बातें बोलने की हिचक थी। वैशाली के दिल में सवाल था, आपने मेरे लिए व्रत रखा, और शाश्वत इस सवाल से बचना चाहता था। उसने कुछ सोचा नहीं, ना ही उसका व्रत रखने का कोई इरादा था। बस उसका कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ तो नहीं खाया। पर यह बात वो कैसे बोले जब वो ही वजह नहीं जानता, तो वैशाली के कुछ पूछने पर क्या ही जवाब देगा। इसलिए वो भी वैशाली से नज़रें मिलाते हुए थोड़ा हिचक महसूस कर रहा था। जल्दी वैशाली का पेट भर गया तो वो पानी का गिलास उठाते हुए शाश्वत से बोली, मेरा हो गया, मैं चेंज कर लूँ, फिर पूजा का सामान भी समेटना है। बोल के वैशाली अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा, फिर खाना फिनिश करने लगा। वैशाली भी जल्दी से चेंज करके आई तो शाश्वत अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा रहा था। उसकी नज़रें वैशाली पर गई तो बस टिक के रह गई। वैशाली ने फिर से साड़ी पहन ली थी। खूबसूरत तो वो पहले भी लग रही थी, लेकिन अब फेस पर अलग ही चमक थी। किसी ने सच ही कहा है, लाख मेकअप कर लो लेकिन मन खुश नहीं है तो मेकअप की चमक भी फीकी होती है, पर मन खुश हो तो सादगी के साथ भी अलग नूर होता है। शाश्वत वैशाली को देख रहा था कि वैशाली बालकनी से पूजा की थाली लेकर आई, जिसकी चूड़ियों और पायल की आवाज़ से शाश्वत का ध्यान टूटा। वैशाली उसके बगल से निकल रही थी कि शाश्वत उससे बोला, तुम्हारा काम कितनी देर का है। वैशाली पलट के शाश्वत को देखने लगी। वो मतलब नहीं समझ पाई। शाश्वत वैशाली को क्लियर करते हुए बोला, तुम्हारा काम कितनी देर में फिनिश होगा। क्या काम फिनिश करने के बाद तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी। वैशाली के फेस पर छुपी हुई सी मुस्कान आ गई और वो अपना सिर नीचे करके हामी में अपना सिर हिला के बोली, जी बस 10 मिनट का काम है, फिर चलते हैं। शाश्वत अपनी प्रतिक्रिया देते उससे पहले वैशाली चली गई। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और फ़ोन ऑन करने लगा। 10 मिनट बाद शाश्वत अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर पूजा घर में आया तो वैशाली सारी पूजा की सामग्री सेट कर रही थी। शाश्वत बोला, हो गया। वैशाली ने पलट के शाश्वत को देखा और बोली, जी बस 2 मिनट। वैशाली ने जल्दी जल्दी जो डिब्बे बाकी थे वो रखे और मंदिर का नाइट बल्ब जला के हाथ जोड़ के बाहर आई और मंदिर के पट बंद करके हाथ अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोली, जी चलिए। शाश्वत वैशाली के हर काम को नोटिस कर रहा था। उसके फेस पर मुस्कान आ गई और दोनों घर से बाहर आ गए। दोनों शांति से चल रहे थे, लेकिन वैशाली का ध्यान शाश्वत के हाथ में पकड़े बॉक्स पर गया और वो बोली, इसमें क्या है। वैशाली बोली ही थी कि 4-5 स्ट्रीट डॉग उसके पास आ गए। वैशाली को डॉग से डर लगता था, इसलिए वो चीख पड़ी और शाश्वत के पीछे छुपने लगी। वो डॉग भी वैशाली के चीखने से भौंकने लगे तो वैशाली और डर के शाश्वत को पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ कुछ करिए, ये काट लेंगे। शाश्वत ने अपना सिरनामी हिलाया और उन डॉग को शांत कराने लगा। शांत हो जाओ। वैशाली बेचारों सी डरी हुई शाश्वत के पीछे छुपी हुई बोली, आप क्या इनको शांत कराने को बोल रहे हो। ये क्या इंसान है जो आपकी बात समझेंगे। शाश्वत ने फिर अपना नामी सिर हिलाया और वैशाली से बोला, पहले तो तुम डरना बंद करो, और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो इसलिए भौंक रहे हैं। वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, ऐसे रिएक्ट ना करूं का क्या मतलब, ऐसे नहीं तो कैसे रिएक्ट करूं। इन डॉगी की फौज को सलामी दूं, इनको चाय नाश्ता देकर पूछूं, सर कैसे हैं आप, आज कितनी बिल्ली का शिकार किया आपने। वैशाली की बातें सुन के शाश्वत उसको नज़रें तिरछी करके देखने लगा। वैशाली आज पहली बार खुल के शाश्वत से अपनी बात बोल रही थी। अब खुल के बोलो या डर से, पर आज वैशाली सच में शाश्वत से गिने चुने शब्दों से कुछ ज़्यादा बोली थी। शाश्वत थोड़ा खुश भी था वैशाली उसके साथ खुल रही है, पर वैशाली डॉगी से डरते हुए बोली, आप ऐसे शांत क्यों खड़े हैं, कुछ तो करिए। क्या इनके काटने का वेट कर रहे हैं। देखिए मुझे वैसे ही इंजेक्शन से डर लगता है, 14 इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। आप वॉक पर लाए थे मुझे या डॉगी से कटवाने। शाश्वत अपने सेंस में आया और नीचे बैठने लगा तो वैशाली उसकी शर्ट कस के पकड़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पत्थर उठा के मारने की सोच रहे हैं।
पर कोई फ़ायदा नहीं है, ये और भड़क जाएंगे और फिर इनका काटना तो पक्का, और मेरे 14 इंजेक्शन लगना भी, क्योंकि आप तो फिर भी भाग लोगे, मैं साड़ी में कैसे भागूंगी, शिकार तो मैं ही बनूंगी इनकी। वैशाली डर से बस बोले जा रही थी कि शाश्वत बोला, तुम 2 मिनट शांत रहोगी। वैशाली ने बेचारों सा मुंह बना लिया। शाश्वत नीचे बैठा और जो अपने साथ डॉगी का खाना लाया था वो उनको देने लगा। डॉगी तुरंत शांत होकर खाने लगे। शाश्वत उनके ऊपर हाथ फेरने लगा। वैशाली अब शांत हो गई और उसका डर भी कम हो गया। शाश्वत वैशाली को देख के बोला, मैं इनको ही खाना देने आया था, पर तुम इतना डरती हो, पता होता तो नहीं लाता तुमको। वैशाली मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, आप पहले भी तो बता सकते थे, तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहती, ऐसे अचानक से डॉगी आ जाएंगे तो डरूंगी ही। शाश्वत खड़ा हुआ और बोला, तुम तो हर एक चीज़ से डर जाती हो। वैशाली ने मुंह बना लिया और धीरे से बोली, जानवर से तो सभी डरते हैं। वैशाली ने धीरे से बोला था, फिर भी शाश्वत ने सुन लिया और बोला, जानवर हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ये कभी हमको धोखा नहीं देते हैं। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ा और वापस घर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं जब भी घर पर समय से आता हूँ तो इनको खाना देने आ जाता हूँ, वरना सर्वेंट इनको डेली खाना देते हैं। ये अभी तुमको पहचानते नहीं है, पहचानने लगेंगे तो भूखेंगे नहीं, फिर तुम्हारी भी इनसे दोस्ती हो जाएगी। वैशाली कुछ नहीं बोली, बस शाश्वत की बात पर मुस्कुरा दी। जल्दी दोनों घर आ गए। शाश्वत अपने फ़ोन में अभी तक जितने कॉल और मैसेज आए थे सब देखने लगा। वैशाली भी मिरर के सामने बैठी अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। उसको इतने भरे भरे हाथ की चूड़ियाँ पहनने की आदत नहीं थी। आज फेस्टिवल की वजह से उसने भरे भरे हाथ की चूड़ियाँ पहन रखी थी और अब वो ऐसे सो तो नहीं सकती थी। वैशाली ने चूड़ियाँ निकाली तो उसका ध्यान उसके हाथ में लगी मेहंदी पर गया और उसमें छुपे शाश्वत के नाम पर। वैशाली के जहन में मेहंदी वाली लड़की की बात घूम गई और उसके फेस पर मुस्कान आ गई। शाश्वत की नज़र भी उस समय वैशाली पर गई जो अपने हाथों को देख के मुस्कुरा रही थी। शाश्वत ने कुछ सोचा और वैशाली के पास आके बोला, क्या देख के मुस्कुरा रही हो? वैशाली अचानक से हड़बड़ा गई और अपने हाथ पीछे छुपा के खड़ी हुई और नज़रें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं। शाश्वत अब वैशाली की बॉडी लैंग्वेज समझने लगा था। वो कब शर्माती है, कब डरती है, कब नज़रें चुराती है। वैशाली फिर गुड नाइट बोल के बेड की तरफ जाने लगी तो शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस अपने सामने खड़ा करके उसके दोनों हाथों को आगे किया और हाथों को देखते हुए बोला, बोलो क्या देख रही थी? वैशाली थोड़ी बेचैन सी होने लगी और अपने हाथ को आराम से पीछे खींचने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। लेकिन शाश्वत ने अच्छे से वैशाली के हाथ पकड़े थे तो वैशाली हाथ पीछे नहीं कर पाई। शाश्वत ने भी वैशाली की मेहंदी देखी तो बोला, मेहंदी बहुत गहरी रची है। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा, फिर शर्म से अपनी नज़रें झुका के मुस्कान छुपाते हुए अपना सिर हिला दिया। वैशाली के दिल में कुछ कुछ होता वाली फीलिंग आने लगी थी। क्या शाश्वत उसको ये बता रहा है वो उससे प्यार करता है, इसलिए उसकी मेहंदी इतनी गहरी रची है? सोच के वैशाली के दिल में मोतीचूर के लड्डू बूम बाम करके फूटने लगे, लेकिन वो शर्म की मारी कुछ नहीं बोली। पर शाश्वत वैशाली के हर रिएक्शन को अब समझने लगा था, इसलिए वो जान गया था वैशाली शर्मा रही है। और शाश्वत को वैशाली के ऐसे शर्माने से ये भी समझ में आ गया था कि उसने अभी क्या बोला। शाश्वत ने अभी मेहंदी रचने वाली बात यूं ही बोल दी थी, पर अब मेहंदी क्यों ज़्यादा रची है ये सोच के शाश्वत को भी दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शाश्वत अपने ही मन में खुद से सवाल करते हुए बोला, क्या वो वैशाली से प्यार करने लगा है? क्या उसके प्यार का रंग वैशाली के हाथों पर खिला है? हाँ, उसे अब वैशाली दिल से महसूस होती है। वो उसकी आहट तक को पहचान सकता है। क्या इसे प्यार बोलते हैं? मतलब वो वैशाली के प्यार में पड़ चुका है। सब सोचते हुए शाश्वत का मन पुलकित हुए जा रहा था। वैशाली शर्मा रही थी और हिचक से अपना पैर इधर उधर कर रही थी कि उसकी पायल की आवाज़ से शाश्वत अपनी प्यार भरी सोच से बाहर आया और वैशाली को देखने लगा। शाश्वत को वैशाली का शर्माना अब अच्छा लगने लगा था। पहले तो उसने अनजाने में वैशाली को छेड़ दिया था, पर अब उसका दिल सच में वैशाली को थोड़ा सा छेड़ने का कर रहा था। वो वैशाली के लाल गाल देखना चाहता था जो अभी शर्माने की वजह से अच्छे से लाल नहीं हुए थे। इसलिए शाश्वत वैशाली को थोड़ा और परेशान करने के इरादे से
वैशाली के हाथ को पकड़ के आगे पीछे घुमा के देखते हुए बोला, तुमने मेरा नाम लिखवाया। वैशाली शौक हो गई। उसके मुंह से एकाएक निकल गया, आपको कैसे पता? अब शाश्वत थोड़ा शौक हो गया। उसने तो ऐसे ही वैशाली को छेड़ने के लिए बोला था, पर वैशाली ने सच में मेहंदी में उसका नाम लिखवाया। ये जान के शाश्वत को अपने दिल में कुछ अलग सा एहसास हुआ। शाश्वत अब शांत था, वैशाली को देख रहा था। वैशाली भी शाश्वत की नज़रों से ही समझ गई थी। उसने अपना मुंह खोल के गड़बड़ कर दी, पर फिर दोनों के बीच कुछ प्यार से भरा हिचक वाला माहौल बन गया था। शाश्वत जिसका दिल वैशाली को छेड़ने का कर रहा था, बेचारा वो भी वैशाली जिस सिचुएशन में थी, जैसा फील कर रही थी, अब वो भी वैसा ही फील कर रहा था। शाश्वत के दिल में पहले ही प्यार था और अब वो प्यार नज़रों में भी उतर आया। वैशाली ने शाश्वत की प्यार भरी नज़रें देखी तो शर्मा के अपनी नज़रें शाश्वत से चुरा ली और अपने हाथ आराम से शाश्वत के हाथ से छुड़ा के अपने बाल जो पहले से कान के पीछे थे उनको बेमतलब कान के पीछे करके इधर उधर देखते हुए बेड की तरफ जाने लगी और बोली, गुड नाइट। वैशाली की आवाज़ से शाश्वत का फिर ध्यान टूटा और शाश्वत ने कुछ सोच के फिर वैशाली का हाथ पकड़ लिया। वैशाली की धड़कनें तेज हो गई। वैशाली को इतनी हिचक महसूस हो रही थी कि वो नज़रें उठा के शाश्वत को देख तक नहीं रही थी। शाश्वत भी इस बात को समझ रहा था, इसलिए माहौल को कुछ नॉर्मल करने के लिए बोला, तुमने दिखाया नहीं कहाँ लिखा है मेरा नाम? वैशाली ने अपना थूक अंदर किया। वह अपने मुंह से कैसे बताएगी मतलब कुछ भी। वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत ने उसको पकड़ के बेड पर बिठाया और उसके बगल में बैठ के अपने पैर ऊपर किए और फोल्ड करके बैठ गया और वैशाली के दोनों हाथ को पकड़ के बोला, रुको मैं ढूंढता हूँ। वैशाली के दिल में तितलियाँ उड़ रही थी। शाश्वत सच में उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढेगा? शाश्वत ये सब ऐसे ही कर रहा है या फिर वो भी वैसा ही फील करता है जैसा वो शाश्वत के लिए फील करने लगी है? वैशाली के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे और उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। वो बार बार शर्म से नज़रें उठा के चोरी चोरी शाश्वत को देख रही थी और शाश्वत वैशाली के दोनों हाथों में अपना नाम ढूंढने में लगा था, पर उसे नाम ही नहीं मिला। वो भी थक के बोला, यार ये मेहंदी है कि मकड़ी का जाला? इतने गोल मटोल टेढ़ी मेढ़ी डिज़ाइन तो बेचारी मकड़ी भी नहीं बनाती जितनी इन लोगों ने मेहंदी का नाम देकर तुम्हारे हाथों में बना दी है। कहाँ से निजात की है ऐसी डिज़ाइन? वो मेहंदी अच्छी थी जो माँ लगाती थी, गोल गोल एकदम सिंपल और कोई मकड़ी का जाला नहीं। उस गोले से तो मैंने सर्किल की स्पेलिंग भी सीख ली थी। शाश्वत की बात सुन के इस बार वैशाली अपनी शर्म हया सब भूल के हंस दी और अपने हाथ में छुपा के लिखे शाश्वत के नाम को दिखाते हुए बोली, ये देखिए, ये सामने ही तो लिखा है। आप ये नहीं ढूंढ पाई? किसी ने सच कहा है, अंगूर खाने को ना मिले तो खट्टे हैं। वैसे ही आप नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मेहंदी अब मकड़ी का जाल बन गई। बोलते हुए वैशाली और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शाश्वत के फेस पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन वो सीरियस होने का नाटक करते हुए बोला, हाँ है ये मकड़ी का जाला, और ऐसे मकड़ी के जाले में छुपा के नाम लिखोगी तो कैसे दिखेगा? शाश्वत को सीरियस देख के वैशाली भी सीरियस हो गई। वैशाली को लगा शायद शाश्वत गुस्सा हो गया। वो तो अपना सिर नीचे करके धीरे से बोली, सॉरी, आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। शाश्वत बोला, क्यों ना मानूं? वैशाली उदास हो गई। उसका गला भर आया और वो बोली, सॉरी, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। वैशाली की आवाज़ सुन के शाश्वत ने अपना सिर पीट लिया। फिर वैशाली के सिर पर हल्के से टैप करते हुए बोला, पागल इंसान, तुम हर बात पर रोने क्यों लगती हो? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुमको मजाक भी समझ नहीं आता क्या? वैशाली ने बस मुंह फुला के अपना सिर हिला दिया तो शाश्वत उसको देख के हंस दिया और उसको हक करके उसके बालों में हाथ डालते हुए उसके बाल बिगाड़ के बोला, तुम कभी ये ज़रा ज़रा सी बात पर रोने की आदत सुधारोगी? ऐसे कौन रोता है यार? अब तो लगता है तुम्हारे साथ हंसी मजाक ही नहीं कर सकता। वैशाली ने शाश्वत को नज़रें तिरछी करके देखा। उसको शाश्वत का ऐसे हक करना अच्छा लग रहा था, लेकिन शाश्वत की बात सुन के वो धीरे से बोली, अभी समझ रही हूँ आपको। डर लगता है आपके नाराज़ होने से आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो? वैशाली की बात सुन के शाश्वत एकदम शांत पड़ गया, जैसे सांप सूंघ गया हो। शाश्वत के दिल में भी हलचल मच गई। दोनों के बीच फिर साइलेंट लैंग्वेज वाली फीलिंग से भरा माहौल बन गया। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद शाश्वत ने ही बात करने का फैसला लिया और वो वैशाली से बोला, सो जाते हैं, सुबह तुमको जल्दी उठना होता है।
वैशाली तुरंत शाश्वत से दूर हो गई और अपनी साइड जाके लेट गई। शाश्वत भी अपनी साइड लेट गया और लाइट ऑफ कर दी। रूम में बस अब मध्यम सी रोशनी जल रही थी। दोनों सोने के लिए लेटे थे, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के दिल में गुदगुदी महसूस कर रहे थे कि वैशाली कुछ सोच के बहुत हिचक के साथ शाश्वत के पास खिसक के आई और उसके हाथ पर सिर रख के अपनी आंखें बंद कर ली। शाश्वत शौक हो गया। उसने वैशाली को देखा तो वैशाली की आंखें बंद थी। शाश्वत फिर सोचने लगा, क्या वैशाली नींद में उसके पास आ गई? पर जैसे भी आई हो, उसको वैशाली का पास आना अच्छा लगा। शाश्वत फिर मुस्कुरा दिया और उसने वैशाली की तरफ करवट ले ली और प्यार से वैशाली के गाल पर अपना अंगूठा रफ करने लगा। वैशाली जो जग रही थी, उसने ब्लैंकेट के नीचे से अपनी साड़ी कस के पकड़ ली। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी नाश्ता कर चुके थे, पर सुषमा जी रूम से बाहर नहीं आई थी, इसलिए भूमि जी उनको मनाने गई। कुछ नखरे और रोने धोने के बाद सुषमा जी मान गई और भूमि जी को बताया वो यहाँ बस अपने बेटे की बहू को थोड़ा पास से समझाने आई थी। भूमि जी कुछ समझी नहीं तो सुषमा जी भूमि जी को समझाते हुए बोली, वो तुम्हारे घर के सामने है ना, विवेदी जी उनकी बेटी। भूमि जी थोड़ा याद करके बोली, वो नीलेश विवेदी उनकी बेटी जानू। सुषमा जी, हाँ जानू उसकी और रोहित की शादी तय हुई है, लेकिन इस बार मैं लड़की चुनने में और लड़की का परिवार चुनने में कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए लड़की को पास से समझने के लिए आई हूँ। अभी बस बात पक्की हुई है, अगर लड़की और परिवार समझ में आया तो सोचा था रोका यहीं से कर दूंगी और अपने घर से शादी, पर जैसा सोचो वैसा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। खैर छोड़ो, मैंने रोहित से बोल दिया है, उसने मेरी टिकट बुक कर दी है, दोपहर की बस है, मैं दोपहर तक चली जाऊंगी। भूमि जी सुषमा जी को रोकते हुए बोली, अरे दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? अगर आपने सोचा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप क्यों जाओगी? बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बातों का क्या दिल से लगाना। अगर आपको जानू पसंद है तो जैसा आपने सोचा है सब वैसा ही करते हैं। शाश्वत की शादी का कोई फंक्शन नहीं कर पाई अपने घर से, पता नहीं शिव कब शादी करेगा। रोहित भी मेरा ही बच्चा है, अगर उसका रोका यहाँ से होगा तो अच्छा लगेगा मुझे। सुषमा जी तुरंत मान गई और बोली, तुम इतना बोल रही हो इसलिए मान जाती हूँ। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, चलो दीदी अब नाश्ता कर लो। सुषमा जी भूमि जी के साथ बाहर आ गई। शाश्वत अपनी फैक्ट्री जा चुका था। शिव भी जॉब पर जाने की तैयारी कर रहा था कि सुषमा जी को देख के उसका मुंह बन गया और वो वैशाली से बोला, टीचर किसी ने तो कहा था यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेगा। सुषमा जी ने शिव की बातें सुन ली और उनका मुंह बन गया। वही वैशाली जो शिव के लिए थोड़ा सा स्नैक पैक कर रही थी, उसने शिव की बातें सुन के उसकी तरफ देखा तो वैशाली की नज़रें उसकी साइड से आती सुषमा जी पर गई। वैशाली ने शिव को आंखें दिखाई और धीरे से बोली, गलत बात शिव, वो बड़ी है, ऐसे नहीं बोलते। शिव वैशाली से बोला, और टीचर तुम माँ जैसे बिहेव मत करो, दूसरों का सम्मान तब तक ही करना चाहिए जब तक वो सम्मान के लायक हो, उसके बाद जैसे को तैसा। वैशाली आगे कुछ बोलती उससे पहले भूमि जी शिव के पास आई और उसको आंखें दिखा के बोली, शिव अब और एक शब्द नहीं, कल बहुत बदतमीज़ी कर ली तुमने, अगर अब तुमने ज़रा सी भी बदतमीज़ी की तो मैं शाश्वत से बोल के दोबारा से तुमको हॉस्टल में डलवा दूंगी। शिव को गुस्सा आ गया और साथ में सुषमा जी भी शिव के जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, भूमि क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रही हो? लड़क बुद्धि है, अभी तक जिम्मेदारी नहीं आई है इसके ऊपर, इसलिए कब कहाँ कैसे बोलना है उसकी समझ नहीं है। सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है, भाई है सब करने के लिए, खुद को कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए दुनियादारी की समझदारी नहीं है कि कब किससे क्या बोलना है। शिव ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, पर वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली उसका हाथ पकड़ के इशारे से शांत रहने को बोलने लगी। शिव ने गुस्से में सुषमा जी को देखा तो सुषमा जी हल्का सा मुस्कुरा दी। शिव ने अपना बैग उठाया और गुस्से में निकल गया। वैशाली को शिव की चिंता होने लगी। कुछ समय बाद वैशाली अपने रूम में आई तो उसको एक फ़ोन बेड पर रखा दिखा। वैशाली सोचने लगी, ये किसका फ़ोन है? वैशाली ने फ़ोन ऑन करके देखा तो उसमें शाश्वत का मैसेज पड़ा था। वैशाली ने मैसेज ओपन किया तो उसमें लिखा था, तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन ऑर्डर कर दिया है, शाम तक आ जाएगा, तब तक इससे काम चला लो। वैशाली के फेस पर मुस्कान आ गई।
उसके जहन में कल रात की बात घूम गई कि वो पहली बार शाश्वत के इतने करीब सोई। शाश्वत उसके गाल को प्यार से टच कर रहा था, पर उसने शर्म और बेचैनी की वजह से अपनी आंखें नहीं खोली और उसको सच में कब नींद लगी पता ही नहीं चला। वैशाली खड़ी फिर शर्मा रही थी कि उसका फ़ोन बजा। वैशाली ने फ़ोन देखा तो ज्योति का कॉल था। वैशाली ने कॉल पिक किया तो ज्योति घबराई हुई सी बोली, बहन कहाँ हो, प्लीज़ मुझे बचा लो, तेरा सनकी देवर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वैशाली हैरान हो गई और बोली, क्या शिव? ज्योति चिढ़ते हुए बोली, कितने देवर है तेरे जो ऐसे पूछ रही है? तेरा एक ही देवर है ना, वो गधा शिव। वैशाली बोली, हाँ, पर तुम दोनों मिले कैसे? ज्योति हड़बड़ाते हुए जैसे भाग रही हो बोली, बहन बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में नहीं बता सकती। तू बस मेरे ऑफिस आ जा, वरना तेरा देवर मुझे मार देगा और मैं मरी तो भूत बन के उसको मार दूंगी। वैशाली घबराई हुई सी बोली, रुको मैं अभी आती हूँ। वैशाली ने कॉल कट किया और जल्दी से घर से निकलने लगी तो सुषमा जी से टकरा गई। वैशाली को घबराया हुआ देख के सुषमा जी बोली, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो बहू रानी? वैशाली बोली, मौसी जी ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। बोल के वैशाली भागते हुए बाहर चली गई। सुषमा जी के फेस पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत भूमि जी के पास वैशाली के खिलाफ उसके कान भरने पहुँच गई। वैशाली भी जल्दी में ज्योति के ऑफिस पहुँची तो वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। ज्योति जिस डिपार्टमेंट में बैठती थी उस एरिया की सभी डेस्क फैली हुई थी। वैशाली ने एक लड़की को रोक के पूछा, क्या हुआ और ज्योति कहाँ है? तो वो लड़की गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता, यहीं कहीं छुपी होगी, तुम उसका नाम लेकर मेरा दिमाग और ख़राब मत करो। वैशाली ने उसे आराम से पूछा, पर क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में लग रही है, ज्योति ने कुछ किया क्या? वो लड़की लगभग चिल्लाते हुए बोली, गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ, और ये पूछो क्या नहीं किया ज्योति ने और साथ में उस लड़के ने। जॉब ज्वाइन किए अभी कुछ घंटे नहीं हुए और हम सबकी नौकरी खतरे में डाल दी। वैशाली हैरानी से बोली, सबकी नौकरी खतरे में? वो लड़की गुस्से में बोली, हाँ, हम सबकी नौकरी को खतरे में डाल दिया। उस नए लड़के और ज्योति ने, उन दोनों ने सबको परेशान करके रखा है, पूरा डिपार्टमेंट तहस नहस कर दिया। अभी मैनेजर राउंड पर आने वाले हैं, अगर ये नहीं समेटा तो हम सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। पर उन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है। कि दूसरी लड़की उस लड़की के पास आई और बोली, मैंने उन दोनों को ऊपर छत पर जाते देखा और मैं भी ऊपर गई और डोर बंद कर आई। अब वो दोनों हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, उनको तो अब बॉस ही देखेंगे। वैशाली घबरा सी गई और बोली, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? वो पहली लड़की बोली, तुमको क्यों जाना है और तुम हो कौन? वैशाली बोली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, प्लीज़ बताइए ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? दूसरी लड़की ने वैशाली को ऊपर जाने का रास्ता बताया। वैशाली भागते हुए ऑफिस की छत पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिव गुस्से में हाथ में कैंची लिए ज्योति की तरफ बढ़ रहा था और ज्योति पीछे होते हुए रेलिंग की तरफ बढ़ रही थी। वैशाली दोनों को देख के डर गई थी, लेकिन शिव और ज्योति कम नहीं थे। शिव ज्योति से बोल रहा था, छिपकली सी औरत, क्या बोल रही थी? मैं जूनियर हूँ, तुम मेरी बॉस हो, मुझे तुम्हारे इशारों पर काम करना पड़ेगा। जाओ, आज तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। इतने समय से भाग रही हो, थक गई होगी ना, आज हमेशा के लिए तुमको थकान से मुक्त कर देता हूँ। ज्योति पीछे जाते हुए बोली, देखो अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम पुलिस से बच नहीं पाओगे। शिव बोला, तुमको मारने के बाद मैं खुद पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दूंगा। ज्योति गुस्से में बोली, बोडम आदमी, तुमको कसम से मार मार के सिलेंडर बना दूंगी अगर मेरे पास भी आए तो। शिव बोला, तो तुम मुझे मारोगी? आओ मारो आके, पीछे क्यों हट रही हो? ज्योति को अब डर लगने लगा था। शिव था कि पीछे हटने को रेडी नहीं था। वैसे भी लड़के सन की पगलेट होते हैं। सच में शिव ने उसे मार दिया तो हाय, उसने तो अभी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी तक नहीं, वो क्या ऐसी कच्ची उम्र में मर जाएगी। ज्योति खड़ी सोच रही थी कि शिव उसके बिल्कुल पास आ गया। अचानक से शिव को अपने पास देखे ज्योति चीख पड़ी और उसके पैर लड़खड़ा गए और वो रेलिंग से टकरा के नीचे गिरने लगी। वैशाली ने ज्योति को गिरते देखा तो चीखते हुए उसकी तरफ भागी। ज्योति नीचे गिरने लगी तो शिव ने जल्दी से उसको पकड़ लिया। ज्योति को गिरता देख के वो भी डर गया था और उसका गुस्सा हवा हो गया था। वैशाली अब तक दोनों के पास आ गई थी। ज्योति बहुत डर गई थी, वो सदमे में खड़ी थी
कि वैशाली उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ज्योति तुम ठीक हो? ज्योति तुरंत वैशाली के गले लग गई और भरे गले से बोली, थैंक यू तुम आ गई, वरना ये मुझे जान से मार देता। वैशाली ने शिव की तरफ देखा तो शिव ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली। उसको एहसास था उसने गलती कर दी। अगर ज्योति नीचे गिर जाती तब। शिव को अब ये सोचते ही डर लग रहा था, आज उसके हाथों से गुस्से में क्या हो जाता। पर उकसाया तो ज्योति ने ही था उसको। वो तो चुपचाप अपनी जॉब के पहले दिन पर आया था। ऑफिस आके पता चला उसको ज्योति को रिपोर्ट करना है। ज्योति उसकी इंचार्ज है और ज्योति ने भी अच्छे से अपना बदला निकालने का प्लान बना लिया था। वो शिव को बेमतलब काम बता के फिर 4 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर रही थी कि गधों को बस बैठ के खाना आता है, काम करना गधों के बस की बात नहीं है। गधे तो बस अपनी मोटी बुद्धि से बोझ ढो सकते हैं। सुषमा जी ने भी शिव को सुबह सुबह सुनाया था, जिससे वो पहले से अंदर से गुस्से से भरा हुआ था। और ज्योति ने और उसके गुस्से वाले घड़े को अपनी जली कटी सुना के ओवरफ्लो कर दिया। इसलिए शिव ने भी गुस्से में ज्योति को सबक सिखाने का सोच लिया। पर शिव को इस बात का भी एहसास था कि अभी गलती से भी अगर ज्योति नीचे गिर जाती तो क्या हो जाता, और उसको इस बात की शर्मिंदगी भी थी। वैशाली ने फिर ज्योति को अपने आप से दूर किया और बोली, तुमको कहीं लगी तो नहीं ना? ज्योति ने अपना सिरनामी हिलाया। फिर शिव की तरफ गुस्से में देख के उसको जोर से हाथ से मारते हुए बोली, तुम सच में गधे हो, देखो मैं कैसे तुमको धक्के मरवा के बाहर निकलवाती हूँ। इस बार शिव कुछ नहीं बोला, उसका सिर अभी तक नीचे था, लेकिन वैशाली ने फिर अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। ज्योति ने मुंह टेढ़ा करके शिव को देखा, फिर वैशाली का हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोली, तुम ऐसे शौक मत हो, मोटी चमड़ी का इंसान है, इसको तो और अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था। वैशाली हैरानी से ज्योति को देख रही थी और उसके साथ खींचती चली जा रही थी। पर वैशाली इतना समझ चुकी थी, बस गलती शिव की नहीं थी, ज्योति भी बराबर की जिम्मेदार है। वैशाली ज्योति के साथ नीचे आई और सबसे पहले वैशाली ने ज्योति से क्या हुआ ये पूछा। तो ज्योति ने चिढ़ में उसको सब बता दिया कि शिव की जॉब उसके ऑफिस में लगी और उसने शिव को देखा तो बदला लेने का सोचा, और इत्तेफाक से शिव का रिपोर्टिंग इंचार्ज उसको ही बनाया गया। तो उसने अच्छे से शिव को नानी याद दिलाई, पर शिव भड़क गया और उसकी जान के पीछे पड़ गया। वैशाली ने हैरानी से ज्योति को देखा और थोड़ी नाराज़गी से बोली, तुम सच में ना? छोड़ो, तुमसे कुछ बोलना ही बेकार है। बोल के वैशाली शिव से बात करने के लिए दोबारा छत पर आई तो शिव वहाँ नहीं था। वैशाली घबरा गई। उसने नीचे आके 1-2 लोगों से पूछा कि किसी ने शिव को देखा है, तो एक लड़का बोला, वो तो ऑफिस के बाहर चला गया। वैशाली ऑफिस के बाहर आई पर उसको शिव कहीं नहीं दिख रहा था। वैशाली घबराई हुई सी शिव को कॉल करते हुए थोड़ा आगे बढ़ी कि किसी से टकरा गई, जिससे उस इंसान के हाथ में पकड़े फूल नीचे गिर पड़े। वैशाली शिव की टेंशन में थी। शिव उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था तो उसको थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने सामने खड़े इंसान की शक्ल नहीं देखी और नीचे बैठ के गिरे हुए गुलाब के फूल उठाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं इसके बिल पे कर देती हूँ, आप दूसरे गुलाब ले लीजिए। गुलाब उठा के वैशाली खड़ी हुई और अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसके आगे के शब्द मुंह में रह गए। आंखें बड़ी हो गई और साथ में आंखों में अजीब सा डर उतर आया। शरीर मानो जम सा गया। आत्मा तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर पैर थे कि साथ छोड़ चुके थे। वैशाली अपने सामने खड़े इंसान को देख के मानो सदमे में चली गई थी। पर वैशाली के सामने खड़ा इंसान वैशाली को देख के मुस्कुराते हुए बोला, तुमको देख के लग रहा है मैं आज भी याद हूँ तुमको, कितनी बदल गई हो तुम। उम्मीद नहीं थी हम ऐसे दोबारा कभी टकराएंगे। तुम्हें देख के अच्छा लगा। बोलते हुए वो लड़का वैशाली को हक करने के लिए बढ़ा। तब वैशाली अपने होश में आते हुए डर से 2 कदम पीछे हो गई। वैशाली की नज़रों में अजीब सा डर था और डर होना भी लाजमी था। उसका सामने खड़े इंसान के साथ एक्सपीरियंस ही कुछ ज़्यादा दर्दनाक और डर से भरा था, और ये वही इंसान था जिससे कभी वैशाली ने प्यार किया था और शादी के बारे में सोचा था। और इसी लड़के ने उसकी पूरी क्लास के सामने ऐसे इंसल्ट की थी कि वो अंदर तक डर से सिर उठी थी, और आज तक उसके अंदर लोगों का डर बसा हुआ है। वो आज भी जब कोई पीछे से अचानक से आ जाए तो डर जाती थी। वैशाली को अपने कदम पीछे लेते देख वो लड़का मुकुंद अपना हाथ वैशाली की तरफ बढ़ा के बोला, अभी तक गुस्सा हो गया। वैशाली के माथे से डर से पसीना आ गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था
वो रिएक्ट कैसे करे। अचानक से ऐसे इंसान का सामने आ जाना जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती में से एक हो, उस समय कुछ समझ नहीं आता। मुकुंद वैशाली का हाथ बस पकड़ने वाला था कि शिव आया और वैशाली को अपनी तरफ घुमा के बोला, टीचर तुम ठीक तो हो। वैशाली और घबरा गई। पता नहीं क्यों गलत ना होने के बाद भी उसको डर लग रहा था। शिव ने वैशाली के माथे पर डर की लकीरें और पसीना देखा तो उसको लगा सामने खड़े इस लड़के ने वैशाली के साथ कुछ मिसबिहेव किया। तो शिव थोड़ा गुस्से में वैशाली से बोला, टीचर इस लड़के ने कुछ कहा या कोई मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ। वैशाली और डर गई। वो क्या बोले समझ ही नहीं पाई और परेशानी की वजह से उसके फेस पर और डर आ गया। तो शिव को लगा वैशाली डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है। शिव ने तुरंत मुकुंद का कॉलर पकड़ लिया और उसके मुंह पर 2-4 मुक्के जड़ दिए। मुकुंद अचानक से शॉक हो गया। उसको लगा नहीं था शिव उसको ऐसे मारने लगेगा। मुकुंद ने भी अपने बचाव के लिए शिव का हाथ पकड़ लिया और उसको पलट के मारने वाला था कि वैशाली जो मारपीट देख के और डर गई थी, वो जल्दी से शिव के पास आई और उसको रोकते हुए बोली, शिव छोड़ दो उसे, ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ चलो यहाँ से। वैशाली अब रोने लगी थी तो शिव वैशाली को शांत कराने लगा। कहीं मुकुंद ये ना बोल दे वैशाली उसको जानती है, सोच के वैशाली को डर लग रहा था। ऊपर से मुकुंद बेमतलब मार खा गया, कहीं कुछ बड़ा चढ़ा के झूठ ना बोल दे, फिर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी का क्या होगा। सब सोच के वैशाली को वहाँ से जाना सही लगा, इसलिए वो रोते हुए शिव से बोली, प्लीज़ चलो यहाँ से। शिव वे वैशाली को ऐसे डरा हुआ देख के मुकुंद को घूरते हुए वैशाली को लेकर वहाँ से चला गया। शिव के जाते ही जानू जो वही गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी बाहर आई और मुकुंद से बोली, तुमने चुपचाप मार क्यों खा ली, कुछ बोले क्यों नहीं। मुकुंद ने अपने होठों से खून साफ किया और एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, अभी समय नहीं आया कुछ बोलने का। जानू बोली, अभी समय नहीं आया तो कब आएगा, इतनी मुश्किल से आज हमें वैशाली अकेली मिली और तुमने ऐसे ही मौका गवा दिया। तुम सच में वैशाली को दोबारा पाना चाहते हो या बस टाइम पास कर रहे हो। मुकुंद ने जानू को घूर के देखा और बोला, तुम बस मेरा उस घर में घुसने का इंतज़ाम करो, बाकी मैं क्या चाहता हूँ बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। बोल के मुकुंद गुस्से में वहाँ से चला गया। जानू भी मुंह बना लिया और खुद से बोली, तुमको वैशाली चाहिए हो या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी इतनी इंसल्ट हुई है उसका बदला तो लेकर रहूँगी और बदला तब पूरा होगा जब मैं शाश्वत की शादी तोड़वा के उससे शादी करूं, फिर उसे जलील करके डाइवोर्स दे दूं। जिस मोहल्ले में मेरा रहना निकलना सब दुश्वार कर दिया, मैं भी वही हाल करूंगी। तब पता चलेगा जानू अगर प्यार शिद्दत से करती है तो नफरत भी। वैशाली शिव के साथ घर आ गई थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब से डर ने जगह बना ली थी। ऐसे इतने सालों बाद मुकुंद का उससे टकराना, ये सब एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और। वैशाली खोई हुई सी शिव के साथ घर के अंदर आई तो सुषमा जी भूमि जी के साथ बैठी थी। भूमि जी वैशाली को देखते ही उसको गुस्से में देखने लगी। सुषमा जी के फेस पर चालाकी भरी मुस्कान आ गई। वैशाली ना समझी से भूमि जी को देखने लगी। वैशाली कुछ बोलती उससे पहले भूमि जी उसके ऊपर चिल्ला पड़ी, कहाँ गई थी। वैशाली थोड़ी सहम सी गई और धीमे से सिर नीचे करके बोली, वो माँ थोड़ा काम था, सॉरी आपको बताना भूल गई, मैं बाहर जा रही हूँ। भूमि जी चिल्लाते हुए बोली, बताना नहीं मेरी परमिशन लेना भूल गई। वैशाली नज़रें उठा के भूमि जी को देखने लगी। भूमि जी फिर गुस्से से बोली, काम इतना ज़रूरी था कि एक बार मुझसे परमिशन लेना ज़रूरी नहीं समझा। तुम इसे घर समझती हो या होटल, जब मन किया मुंह उठाया चल दी। शिव तुरंत बीच में बोला, माँ टीचर, पर भूमि जी शिव पर गुस्सा करते हुए बोली, चुप, तुम तो कुछ बोलो ही मत, बहुत बोलने लगे हो, जहाँ देखो बस बड़ों के बीच बोलना शुरू कर देते हो। शिव शांत हो गया। वैशाली माफ़ी मांगते हुए भूमि जी से बोली, सॉरी माँ, आगे से गलती नहीं होगी। भूमि जी गुस्सा करते हुए बोली, गलती तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि आज सज़ा जो मिलेगी। सही बोलती है दीदी, मैंने सिर पर चढ़ा रखा है तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, लेकिन आज के बाद नहीं बढ़ेगी। वैशाली आंखों में नमी लिए भूमि जी को देखने लगी। भूमि जी गुस्से में बोली, आज पूरा दिन तुम अपने रूम में बंद रहोगी, तब समझ आएगा ससुराल में कैसे रहते हैं, और आज तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। शिव फिर बीच में बोला, माँ, पर भूमि जी उसको भी सज़ा सुनाते हुए बोली, और तुम भी अपने रूम में बंद रहोगे।
आज दोनों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, अब जाओ यहाँ से। शिव ने सुषमा जी को देखा, वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शिव को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वो उनसे कुछ ना बोल के भूमि जी से बोला, माँ ये आप गलत कर रही हो। भूमि जी बोली, सही गलत तुम ना समझाओ मुझे, अब जाओ दोनों अपने रूम में, रूम से बाहर दिखे तो 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। शिव ने वैशाली का हाथ पकड़ा और ऊपर उसके रूम की तरफ जाते हुए बोला, चलो टीचर, माँ अभी किसी और की बोली बोल रही है। वैशाली भी सिर नीचे किए उसके साथ चली गई। सुषमा जी पैनी नज़रों से दोनों को देखा, फिर उठ के भूमि जी के पास आई और उनके शोल्डर पर हाथ रख के बोली, सही किया आज तुमने। बहू लगाम में रहे तो अच्छा है, पर थोड़ा शिव और वैशाली पर ध्यान दो। देखो दोनों साथ में घर आए हैं, आजकल का समय तो तुम जानती हो। भूमि जी बोली, जी दीदी देखती हूँ, चलिए अब दोपहर का खाना बना लेते हैं। सुषमा जी थोड़ा अचरज से भूमि जी को देखने लगी तो भूमि जी बोली, क्या हुआ दीदी, चलिए। बहू को तो सज़ा सुना दी, अब खाना तो हमको ही बनाना पड़ेगा, अब मुझसे अकेले से काम नहीं होता, थोड़ी मदद कर दीजिए। सुषमा जी का मुंह बन गया, पर अब वो इस टॉपिक पर क्या ही बोलती, इसलिए मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके भूमि जी के साथ किचन में चली गई। दोनों का किचन में जाना था कि एक सर्वेंट खाने का पार्सल लिए वैशाली के रूम में आया। डोर ओपन ही था और शिव और वैशाली बस रूम में आए ही थे और शिव वैशाली को उसका फ़ोन निकाल के दे रहा था कि सर्वेंट डोर पर नॉक करके बोला, मैम साहब, माँ जी ने आप दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया था। शिव बोला, काका टेबल पर रख दो। सर्वेंट ने खाना टेबल पर रखा और डोर लगा के चला गया। सर्वेंट के जाते ही वैशाली और शिव दोनों मुस्कुरा दिए और वैशाली शिव के सिर पर हल्के से चपत लगाते हुए बोली, बहुत शैतान हो तुम, क्यों मौसी जी को परेशान करते हो। शिव बेड पर पैर डाल के बैठ गया और बोला, मैं कुछ नहीं करता, वो खुद उंगली करती है। अब मज़ा आएगा जब दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का डिनर उनको बनाना पड़ेगा। एक नंबर की कामचोर लेडी है, देखना कल सुबह बीमार होकर उठेगी और बोलेगी, हाय रे मेरे घर में इतने नौकर लगे हैं कि काम करने की आदत नहीं है मेरी। वो कमर जवाब दे गई, अब तो ठीक से चला नहीं जा रहा। वैशाली हंस दी तो शिव ने वैशाली का हाथ पकड़ के अपने सामने बैठा लिया और सीरियस टोन में वैशाली का हाथ पकड़ते हुए बोला, टीचर सॉरी, तुम गुस्सा तो नहीं होना मुझसे। ज्योति ने इतना कुछ बोला तो गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, कल पक्का उससे जाके माफ़ी मांग लूँगा, तुम बस मुझसे नाराज़ मत होना। वैशाली मुस्कुरा के बोली, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, पर शिव प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत किया करो, अगर आज ज्योति इतनी ऊंचाई से गिर जाती तब। शिव सिर नीचे करके बोला, सॉरी, आगे से गुस्सा नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। वैशाली मुस्कुरा के बोली, और मौसी जी को भी परेशान नहीं करोगे। शिव ने तुरंत वैशाली का हाथ छोड़ दिया और मुंह बना के बोला, उनको तो छोड़ूंगा नहीं, बहुत शौक है ना दूसरे की लाइफ में उंगली करने का। अब तो वो यहाँ से सिर पर पैर रख के भाग जाएगी, बड़ी आई मेरी माँ को भड़काने वाली। वैशाली ने अपना सिर पीट लिया। शिव ने टेबल से खाना उठाया और बॉक्स ओपन करके खाने का एक निवाला तोड़ा और वैशाली के मुंह में रखते हुए बोला, टीचर तुम चिल मारो, मैं इस खुरापाती मौसी की बच्ची को देख लूँगा, आज खाना बनाएगी तब पता चलेगा, शिव से पंगा महंगा पड़ सकता है। वैशाली शिव को देख के सोचने लगी, कुछ समय पहले जब शिव और वैशाली घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में वैशाली का फ़ोन बजा, पर वैशाली डर और किसी सोच में डूबी थी तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर वैशाली का फ़ोन उसके हाथ में ही था तो शिव ने स्क्रीन में नाम देखा, ये भूमि जी का कॉल था। शिव को वैशाली के लिए बुरा लग रहा था, वो कैसा दोस्त है, वैशाली के साथ किसी ने मिसबिहेव किया और वह ऐसे ही उसको बस 2-4 मुक्के मार के छोड़ के आ गया, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। शिव ने वैशाली के हाथ से फ़ोन निकाल लिया और वैशाली को सुधी नहीं थी। शिव ने भूमि जी का कॉल पिक किया तो भूमि जी बोली, बेटा कहाँ हो, सब ठीक तो है, दीदी ने बताया तुम हड़बड़ी में कहीं गई। शिव सुषमा जी को अच्छे से जानता था, सुषमा जी ने पक्का वैशाली के खिलाफ भूमि जी के कान भरे होंगे, वो तो उसकी माँ थोड़ी समझदार है इसलिए नॉर्मल है, लेकिन शिव को सोच के बोला, माँ टीचर मेरे साथ है, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने उसे बुलाया था। भूमि जी बोली, चलो फिर ठीक है। शिव फिर सवाल करते हुए बोला, माँ आपकी बहन ने टीचर के खिलाफ कुछ कहा क्या। भूमि जी बात को छुपाने के लिए बोली, कुछ भी नहीं, तुम अपना काम कर लो, बाद में बात करते हैं। भूमि जी कॉल कट करने वाली थी कि शिव बोला, माँ सच सच बोलो वरना मैं घर नहीं आऊँगा।
भूमि जी अब संकट में फंस गई और उन्होंने फिर ना चाहते हुए भी शिव को सब बताया। कैसे सुषमा जी ने वैशाली को कंट्रोल में रखने की बात कही, यहाँ तक कि उसके करैक्टर पर भी बात छेड़ी। शिव तो सुषमा जी पर पहले से गुस्सा था, इसलिए उसने भूमि जी को ये नाटक करने को बोला। सुषमा जी सबसे ज़्यादा काम करने से बचती थी, खासकर किचन का काम, और शिव ने आज पूरा दिन ही उनसे काम करवाने का प्रोग्राम सेट किया। भूमि जी पहले तो शिव को डांटने लगी, पर शिव तो शिव था। इमोशनल ब्लैकमेल करके भूमि जी को मना लिया और वैशाली को भी सब समझा दिया कि भूमि जी चिल्लाएगी तो उसको भी नाटक करना है। वैशाली फिर सोच में डूबी थी कि शिव उसके मुंह में दूसरा निवाला रखते हुए बोला, टीचर खाना खाओ ना। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और खाना खाने लगी। शिव के प्यार से वह अभी मुकुंद के बारे में भूल गई थी और वो भी शिव के साथ खाना खा रही थी कि उसका फ़ोन बजा। ये ज्योति का कॉल था। वैशाली ने एक नज़र फ़ोन देख के शिव को देखा तो शिव भी फ़ोन को ही देख रहा था। वैशाली कॉल पिक करती उससे पहले शिव बोला, टीचर क्या मैं बात कर सकता हूँ। वैशाली ने शिव की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। शिव ने कॉल पिक किया तो ज्योति बोली, यार तुम ऐसे क्यों चली गई, गुस्सा हो गई क्या? पर यार वो तेरा गधा देवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसको देखते ही गुस्सा आ जाता है। फ़ोन स्पीकर पर था तो वैशाली भी सब सुन रही थी। वैशाली थोड़ी सीरियस हो गई थी। उसने शिव की तरफ देखा तो शिव नॉर्मल था, अभी उससे गुस्सा नहीं आ रहा था। शिव फिर वैशाली को देखते हुए फ़ोन में ज्योति से बोला, सॉरी। शिव की आवाज़ सुन के ज्योति शॉक हो गई और उसके मुंह से एकाएक निकल आया, गधे तुम। शिव ने चिढ़ से अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन नॉर्मल आवाज़ में ज्योति से बोला, आज जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए रियली सॉरी। मैंने रिज़ाइन दे दिया है तो अब दोबारा तुमको मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। होप सो तुम मुझे माफ़ कर दोगी। दूसरी तरफ ज्योति सन्नाटे में चली गई थी। शिव उसे इतने आराम से सॉरी बोल रहा है, उसको कुछ हजम नहीं हो रहा था। पर शिव ने अपनी बात बोल के वैशाली को फ़ोन दे दिया। वैशाली ने फ़ोन किया और ज्योति से बोली, मुझे लगता है अब तुमको भी सॉरी बोल देना चाहिए। ज्योति ने मुंह बना लिया और बोली, यह गधा बस तुमको दिखाने के लिए सॉरी बोला है, पर वो सॉरी फील नहीं करता है। आज उसने लगभग मेरी जान ले ही ली थी और अब बस फ़ोन पर तुमको दिखाने के लिए सॉरी बोल रहा है। बहुत चालू चीज़ है, तुम उसके झांसे में आ सकती हो, मैं नहीं। फ़ोन स्पीकर पर था तो शिव सब सुन रहा था। वैशाली को शिव के लिए थोड़ा बुरा फील हुआ। शिव सच में बुरा फील कर रहा था और ज्योति उसको ऐसे बोल रही थी। वैशाली को अच्छा नहीं लगा, पर वैशाली ज्योति से कुछ बोलती उससे पहले शिव बोला, मैम आप कहाँ हैं, बता दीजिए मैं आ जाता हूँ आपसे माफ़ी मांगने। अब ज्योति शांत पड़ गई। शिव उसे मैम बोल रहा है, लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई थी। पर ज्योति को सोच के बोली, ठीक है अपना लोकेशन सेंड करती हूँ, आ जाओ माफ़ी लेने। बोल के ज्योति ने कॉल कट कर दिया। शिव ने ज्योति से मिलके माफ़ी मांगने के लिए हाँ कहा तो वैशाली हैरान हो गई और शिव को मना करने लगी, लेकिन तभी वैशाली का फ़ोन बजा। वैशाली ने फ़ोन देखा तो कोई अननोन नंबर था। वैशाली को ये नंबर पहले भी देखा देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आया ये किसका नंबर है। वैशाली सोच रही थी कि शिव बोला, क्या हुआ टीचर, कॉल पिक करो। वैशाली ने कॉल पिक किया और फ़ोन अपने कान में लगाया और हेलो बोली कि दूसरी साइड से मुकुंद बोला, हेलो वैशाली पहचाना। वैशाली की हवाइयाँ उड़ गई। वो तुरंत पहचान गई ये किसकी आवाज़ है। पहले वो भले ही मुकुंद को आवाज़ से ना पहचानती हो, लेकिन वो अभी कुछ समय पहले मुकुंद से मिली थी तो कैसे ना पहचानती। लेकिन वैशाली के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मुकुंद को उसका नंबर कैसे मिला। पर वैशाली को घबराया हुआ देख के शिव बोला, क्या हुआ टीचर, किसका कॉल है। वैशाली तो सुन पड़ चुकी थी, क्या बोले, वो शिव से सच भी तो नहीं बोल सकती। भले शिव कितना भी अच्छा हो, है तो उसका देवर ही, कहीं उसे गलत ना समझ ले। वैशाली शांत थी, पर मुकुंद दूसरी साइड से शिव की आवाज़ सुन के बोला, लगता है तुम्हारे पास कोई है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बोल के मुकुंद ने कॉल कट कर दिया। वैशाली तो कॉल कट होने के बाद भी कान में फ़ोन लगाए रही, पर शिव को गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने वैशाली के कान से फ़ोन हटाया तो कॉल कट देख के शिव वैशाली का हाथ हिलाते हुए बोला, टीचर क्या हुआ, किसका कॉल था, तुम इतनी शांत क्यों हो। वैशाली अपने सेंस में आई और थोड़ा हड़बड़ा के अपना फ़ोन शिव के हाथ से लेते हुए बोली, पता नहीं किसका कॉल था, कोई कुछ बोला नहीं। वैशाली के फेस पर डर से फिर पसीना आने लगा था। शिव वैशाली को देखते हुए बोला, ओके
पर तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वैशाली शिव के सवालों से बचने के लिए बोली, नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। लगता है बाहर का खाना सूट नहीं किया मुझे। शिव बोला, डॉक्टर को बुलाऊं? वैशाली मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। शिव ने वैशाली से कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो, अगर ठीक ना लगे तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शिव चला गया तो वैशाली रो दी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। मुकुंद उसे कॉल क्यों कर रहा है, जबकि 8 साल से उनका कहीं से कोई लिंक नहीं था। अचानक से मुकुंद क्यों उसकी लाइफ में आ रहा है? क्या चाहता है मुकुंद? अब तो वैशाली को सच में लग रहा था कि मुकुंद किसी वजह से उसे टकराया है, वरना कॉल करने का क्या मतलब था। वैशाली बैठी रोते हुए सोच रही थी कि उसके फ़ोन में मैसेज आया। वैशाली ने अपना फ़ोन देखा तो ये भी जिस नंबर से कॉल आया था उसी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज था। वैशाली ने मैसेज ऑन किया तो उसमें 1-2 मैसेज और एक फ़ोटो थी। वैशाली ने मैसेज रीड किया तो लिखा था, हाय वैशाली, तुम इतनी गुस्सा हो कि मेरे मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रही। कल भी मैंने तुमको कितने मैसेज और कॉल किए। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। मतलब ये वही कल वाला अननोन नंबर है। वैशाली और डर गई। उसने कांपते हाथों से फ़ोटो लोड की तो उसके हाथ से फ़ोन छूट के उसकी गोद में गिर पड़ा। ये उसकी और मुकुंद की अभी की फ़ोटो थी जिसमें उसके हाथ में गुलाब थे और मुकुंद सामने खड़ा था। देखने वाला फ़ोटो देखे तो समझे वैशाली खुशी खुशी मुकुंद से गुलाब ले रही है। वैशाली रोते हुए सोचने लगी, ये फ़ोटो कब ली गई? क्या मुकुंद उसे जानबूझ के टकराया? वैशाली को बहुत डर लग रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि फिर मुकुंद का कॉल आया। वैशाली ने डरते हुए कॉल पिक किया तो मुकुंद बोला, अभी तुम अकेली हो, अब हम बात कर सकते हैं ना? वैशाली अपने मुंह पर हाथ रख के सिसकियाँ भरने लगी। मुकुंद बोला, तुम रो रही हो? वैशाली कुछ नहीं बोली। मुकुंद फिर बोला, मुझे लगा ही था तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, तभी तो तुम्हारे पास वापस आ गया। तुमने फ़ोटो देखी, हम आज भी परफेक्ट मैच लगते हैं। वैशाली बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन डर से उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुकुंद आगे बोला, पर तुम रो मत, मैं हूं ना, तुमको समझौता करके इस शादी को खींचने की ज़रूरत नहीं है। तुम शाश्वत को डाइवोर्स दे दो, फिर हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तुम मुझे अपना दर्द नहीं बता रही, पर मेरे मिलते ही रो रही हो। तुम्हारा रोना ये दर्शाता है आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। जो हुआ उसके लिए माफ़ कर दो। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत से डाइवोर्स की बात सुनते ही उसका शरीर कांप सा उठा। उसके आगे मुकुंद की कोई बात नहीं सुनाई दी। वैशाली शाश्वत के बारे में सोचते हुए इतना घबरा उठी कि एक बार फिर वैशाली के हाथ से फ़ोन छूट गया। लेकिन वैशाली बेड के कॉर्नर पर बैठी तो इस बार फ़ोन उसके पैर से टकरा के नीचे गिरा। एक बार फिर फ़ोन टूट गया। लेकिन वैशाली को कोई सुध नहीं थी। वो शाश्वत से दूर जाने के बारे में अब सोच भी नहीं सकती थी। मुकुंद ऐसा कैसे सोच सकता है? वो मुकुंद से प्यार तो कभी था ही नहीं। समझौता तो उसने मुकुंद के साथ किया था। मुकुंद आगे पीछे घूमता था तो उसने बस हाँ बोल दिया, और जो थोड़ी बहुत मुकुंद के लिए दिल में जगह थी वो उस दिन मुकुंद की सच्चाई जानने के बाद कॉलेज से बाहर निकलते ही ख़त्म हो गई थी। वैशाली का पूरा दिन मुकुंद की बातें सोचते और रोते हुए गुजर गया। वो उस दिन मुकुंद की सच्चाई जानने के बाद कॉलेज से बाहर निकलते ही ख़त्म हो गई थी। वैशाली का पूरा दिन मुकुंद की बातें सोचते और रोते हुए गुजर गया। आज शाश्वत समय से घर आ गया था। शाश्वत रूम में आया तो रूम में अंधेरा था। शाश्वत थोड़ा शॉक हो गया। उसने लाइट ऑन की तो वैशाली बेड पर सिकुड़ी लेटी थी। वैशाली को देख के शाश्वत थोड़ा परेशान हो गया और अपना बैग साइड रख के वैशाली के पास आया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वैशाली। वैशाली ने अपनी आंखें खोली और शाश्वत को देख के उसको और रोना आने लगा। वैशाली तुरंत उठ के शाश्वत के गले से लग गई। शाश्वत परेशान सा वैशाली के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वैशाली कुछ नहीं बोली, लेकिन रोने की वजह से उसकी सिसकियाँ शाश्वत को सुनाई दी तो शाश्वत शॉक हो गया। उसने वैशाली को अपने आप से थोड़ा दूर किया तो वैशाली की आंखें देखते ही हैरानी से बोला, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों है? क्या हुआ तुमको? वैशाली क्या बोले, कैसे बताए क्या हुआ है उसको? अपने पति से अपने एक्स के बारे में कुछ भी बोलना इतना आसान नहीं होता।
और तब तो और ज़्यादा जब उनकी खुद की शादी अभी ठीक से शुरू ना हुई हो। इन सब के चक्कर में अच्छे से अच्छे शादीशुदा जोड़े टूट जाते हैं और एक लड़की फिर भी अपने हस्बैंड की एक्स के बारे में जान के गुस्सा करके शांत हो जाती है, पर हस्बैंड ये कभी बर्दाश्त नहीं करते। कहीं शाश्वत उसे छोड़ ना दे, सब सोचते हुए वैशाली की हिम्मत नहीं पड़ी शाश्वत से कुछ भी शेयर करने की, लेकिन उसके आंसू भी नहीं रुक रहे थे। शाश्वत वैशाली को शांत कराने लगा कि तभी शाश्वत की नज़र ज़मीन पर पड़े टूटे फ़ोन पर गई। शाश्वत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर वैशाली के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? कल ही समझाया था, जरा जरा सी बातों पर मत रोया करो। फ़ोन ही टूटा है, उसके लिए देखो अपनी क्या हालत बना ली है। वैशाली ने भी एक नज़र ज़मीन पर देखा तो समझ गई शाश्वत को लग रहा है वो फ़ोन की वजह से रो रही है। वैशाली शांति बनी रही, उसके लिए अच्छा था, वरना वो शाश्वत को अपने रोने की वजह क्या बताती। शाश्वत फिर उठ के टेबल के पास आया और अपने बैग से एक बॉक्स निकाल के वापस वैशाली के पास आया और वो बॉक्स वैशाली के हाथ में रखते हुए बोला था ना, तुम्हारे लिए फ़ोन ऑर्डर किया है, शाम तक आ जाएगा। अभी घर आया तो बाहरी डिलीवरी बॉय मिल गया। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत प्यार से आगे बोला, तुम पुराने फ़ोन के लिए रो रही हो, पागल इंसान। चलो अब नए फ़ोन के लिए हैप्पी होकर भी दिखाओ। वैशाली का दिल कुचला जा रहा था। शाश्वत कितना अच्छा है, वो अभी तक 3 फ़ोन तोड़ चुकी है, पर शाश्वत एक शब्द नहीं बोला और एक वो है, शाश्वत के लिए कुछ नहीं कर पाती। वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत उसके हाथ से बॉक्स लेते हुए बोला, रुको मैं ओपन करता हूँ। शाश्वत ने बॉक्स ओपन किया और फ़ोन निकाल के वैशाली के हाथ में रख के बोला, कैसा है? फ़ोन बहुत अच्छा था, पर अब वैशाली को फ़ोन से ही नफरत हो रही थी। वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया। शाश्वत ने फिर ज़मीन से टूटा फ़ोन उठाया और वैशाली को देते हुए बोला, अब रोना छोड़ के काम पर लगो, अपने फ़ोन की सेटिंग करो और सिम डालो। वैशाली नज़रें उठा के शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत खड़े होते हुए बोला, देख क्या रही हो? सारा काम क्या मैं करूं? तुम्हारे फ़ोन की सेटिंग करके मैं थक चुका हूं, अब तुम खुद करो। बोलते हुए शाश्वत ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम के अंदर जाते हुए आगे बोला, जल्दी करो, अभी डॉगी को खाना देने चलना है और आज तुम डर से चीखी तो तुमको उनके पास ही छोड़ के आऊँगा। वैशाली इस बार हल्का सा मुस्कुरा दी। वो जानती थी शाश्वत उसका मूड अच्छा करने के लिए ऐसे बोल रहा है। कुछ देर में शाश्वत चेंज करके बाथरूम से बाहर आया तो वैशाली वैसे ही कहीं खोई हुई सी बैठी थी। शाश्वत उसके पास आया और बोला, तुमको कुछ काम करने को बोला था। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत हाथ बांध के बेड के कॉर्नर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वैशाली ने इतनी देर में सोच लिया था उसे क्या करना है। वैशाली उठ के शाश्वत के पास आई और धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं ये फ़ोन नहीं ले सकती। शाश्वत अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्यों? वैशाली बोली, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं कॉल किसको करती हूँ और कभी करना भी पड़े तो माँ का फ़ोन, और ऊपर से घर में लैंडलाइन भी लगा है, मैं उससे कर लूँगी, तो मुझे इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। शाश्वत वैशाली को देखते हुए बोला, पर मुझे ज़रूरत है। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसको देखते हुए पूरे हक से बोला, मैं जब कॉल करूं तो कॉल तुम पिक करो, ना ही सर्वर मीडियम बने। मुझे डायरेक्ट बात करना पसंद है, ना ही किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से। पहले मैं कॉल करूं, फिर सर्वर तुमको आवाज़ दे, तब तुम आके मुझसे बात करो। ये इतना बड़ा प्रोसेस मुझे नहीं पसंद, इसलिए चुपचाप फ़ोन अपने पास रखो, समझी? शाश्वत को लग रहा था वैशाली से बार बार फ़ोन टूट जाता है, इसलिए वो फ़ोन लेने से मना कर रही है। वैशाली भी प्यार भरी नज़रों से शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत कितना सोचता है उसके बारे में, उसकी हर एक चीज़ से प्यार अपनापन झलकता है। अच्छा है उसने शाश्वत को मुकुंद के बारे में कुछ नहीं बताया, कहीं मुकुंद की बात जान के शाश्वत का अपनापन ना कम हो जाता, पर वो ये फ़ोन नहीं ले सकती। वैशाली को शाश्वत की बात सुन के बहुत गुड वाली फीलिंग आ रही थी, पर मुकुंद का डर नहीं होता तो वैशाली अभी शाश्वत के गले लग जाती और एक प्यार भरी झप्पी दे ही डालती और बोलती, इस फ़ोन को सीने से लगा के रखूँगी। पर अभी उसने ये सोचा था कि ये सारा बवाल फ़ोन का है, उसको वैसे भी फ़ोन से कुछ काम नहीं होता। एक ज्योति दोस्त है उसकी, जब लगेगा इस लैंडलाइन फ़ोन से बात कर लूँगी। अगर उसके पास फ़ोन ही नहीं होगा तो मुकुंद उससे कांटेक्ट कैसे करेगा? मामला यही शांत हो जाएगा और उसके और शाश्वत के बीच में कोई दूरी नहीं आएगी।
वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, तुमको कुछ काम ना करना पड़े इसलिए बोल रही हो। फ़ोन नहीं चाहिए, एक सिम डालने का काम नहीं हो रहा तुमसे। अच्छा है नवाबी मैडम, मैं जो हूँ मैडम के काम करने के लिए, चलो मैं ही डाल देता हूँ सिम। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और शाश्वत के हाथ में फ़ोन देख के डर गई। शाश्वत बस फ़ोन में सिम डालने वाला था। वैशाली की सांसें अटक गई। कहीं सिम पड़ते ही फ़ोन में मुकुंद का कॉल ना आने लगे। शिव से उसने झूठ बोल दिया। शाश्वत के सामने कभी झूठ नहीं बोल पाएगी। वैशाली ने सब सोचते हुए हड़बड़ी में शाश्वत के हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी के चक्कर में फ़ोन फिर इस बार शाश्वत के हाथ से छूट के नीचे गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन चटक गई। वैशाली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखें बड़ी हो गई और उन आंखों से नदियाँ तो तुरंत ही बहने लगी थी। शाश्वत ने अपना सिर पीट लिया और फ़ोन उठाया। वैशाली डरी हुई सी शाश्वत को देखने लगी। उसको लगा अब तो शाश्वत उसको कहीं मार ही ना दे। नया फ़ोन जिसको आए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ और उसने उसकी स्क्रीन तोड़ दी। शाश्वत ने फ़ोन देखा, फिर वही फ़ोन हल्के से वैशाली के सिर पर मारते हुए बोला, लगता है तुम्हारे लिए लोहे का फ़ोन कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। वैशाली बस रोई जा रही थी। शाश्वत वैशाली को रोते देख के बोला, यार प्लीज़, तुम्हारे रोने से फ़ोन ठीक नहीं हो जाएगा तो रोना बंद करो, वैसे भी मेरे हाथों से गिरा है। वैशाली डरते हुए बोली, पर छीना तो मैंने ना, जिस वजह से फ़ोन गिरा, सॉरी, मैं इसलिए फ़ोन लेने से मना कर रही थी। शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो वैशाली डर से थोड़ा अटकते हुए बोली, प्लीज़ मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझसे बहुत सामान टूटता है। शाश्वत ने वैशाली को डरे हुए देखा तो उसको गले से लगा लिया और बोला, इट्स ओके, टूट गया तो टूट गया, तुम ज़रा से फ़ोन के लिए इतना क्यों रो रही हो। वैशाली ने शाश्वत को कस के हक किया और बोली, ये चौथा फ़ोन था जो मैंने तोड़ दिया। वैशाली के टाइट हक से शाश्वत 2 मिनट शांत पड़ गया, लेकिन वैशाली की बढ़ती सिसकियों से वह वैशाली को समझाते हुए बोला, चौथा नहीं दूसरा। पहला तुमने खुद का कीपैड फ़ोन जो पहले से अपने जीवन की आखिरी सांस पर था वो तोड़ा था। दूसरा तुमने न्यू फ़ोन तोड़ा, पर जो अभी तुमने तोड़ा वो मेरे पहले का बहुत पुराना फ़ोन था जो ऐसे ही पड़ा था, और ये वाला फ़ोन बस इसकी स्क्रीन गई है, ठीक हो जाएगा। तो लॉजिकली देखे तो बस तुमने एक फ़ोन तोड़ा। वैशाली ने अपना सिर शाश्वत के कंधे से हटा के उसको देखा तो शाश्वत उसके सिर से हल्का सा सिर मारते हुए बोला, तो अब रोना बंद करो, समझी। वैशाली रोनी सी शक्ल लिए मासूमियत से बोली, पर मुझे अब कोई फ़ोन नहीं चाहिए, प्लीज़ आप जिद मत करना। शाश्वत गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ओके अब तो रोना बंद करो। वैशाली शाश्वत से दूर हुई और अपने आंसू हाथों से पोंछने लगी। साथ में वैशाली अपनी नाक भी सूड़ सूड़ कर रही थी। ज़्यादा रोने की वजह से उसकी नाक भी बहने पर आ गई थी। छोटी बच्ची होती तो शायद उसकी रोती हुई नाक भी बहने लगती। शाश्वत वैशाली को देख के मुस्कुरा दिया और अपना रुमाल निकाल के वैशाली के आगे किया तो वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत बोला, नाक साफ कर लो। वैशाली ने बेचारों सा मुंह बना लिया और सिर नीचे करके बोली, मैं मुंह धो के आती हूँ। बोल के वैशाली बड़े कदमों के साथ बाथरूम में चली गई। शाश्वत मुस्कुरा दिया। जल्दी वैशाली बाथरूम से बाहर आई तो शाश्वत बोला, चलें। वैशाली ने शाश्वत से कहा, पर आप खाना खा लो फिर चलते हैं। शाश्वत बोला, आज घर में खाने का मन नहीं है, ढाबा चलोगी मेरे साथ। वैशाली ने हल्का सा मुस्कुरा के अपना सिर हिला दिया और बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। शाश्वत बोला, क्यों ऐसे ही चलो ना। वैशाली बोली, ऐसे घर के कपड़ों में। शाश्वत बोला, कपड़े तो कपड़े होते हैं, मैं भी तो ऐसे ही चल रहा हूँ। वैशाली भी फलो फलो में बोल दी, हाँ तो आप तो ऐसे ही स्मार्ट हो, कुछ भी पहन के चलो, अच्छे ही लगोगे। मुझे अपने लिए सोचना पड़ेगा, आपके साथ ऐसे जाऊंगी तो भिखारी जैसे लगूंगी। शाश्वत वैशाली की बातें सुन के ज़ोर से हंस दिया तो वैशाली झेप गई और उसे समझ आया उसने क्या बोला। वैशाली फिर अपनी उंगलियों को दबाते हुए अपनी नज़रें शाश्वत से चुराने लगी। वैशाली को इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि पूछो मत, मन तो कर रहा है अभी भाग के बाहर चली जाए, नहीं तो बेड के नीचे छुप के बैठ जाए, पर वो अभी दोनों में से कोई काम नहीं कर सकती थी। वैशाली खड़ी इस शर्म से भरी परिस्थिति से बचने का तरीका सोच रही थी कि शाश्वत उसके पास आया और उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, बाकी चाहो तो चेंज कर लो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। बोल के शाश्वत चला गया। वैशाली को 2 मिनट लगे
शाश्वत की बात समझने में, और वो खुद के मन में खुद को शाश्वत की बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, तो मतलब ये है, ये बोलना चाहते हैं कि मैं इनको ऐसे सादे कपड़ों में पसंद हूँ, मैं पसंद हूँ इनको। खुद के मन में चल रही बातों से ही वैशाली के दिल में गुब्बारे उड़ने लगे। फेस पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। फेस जो अभी कुछ समय पहले मुरझाया हुआ था, वो सूरजमुखी के फूल जैसे प्रकाश पड़ते ही खिल जाता है, वैसा खिल उठा। वैशाली के दिमाग में अब शाश्वत की एक ही बात घूमने लगी, तुम मुझे पसंद हो। सोचते हुए वैशाली ने अपने हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया। कुछ देर बाद वैशाली नीचे हॉल में आई तो शाश्वत भूमि जी से कुछ बात कर रहा था। वैशाली को थोड़ी शर्म सी महसूस हुई। कपड़े तो उसने चेंज नहीं किए थे, पर रेडी पूरी हुई थी। अपना बेसिक सा मेकअप कर लिया था। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में जो दो दो चूड़ियाँ रहती थी, अभी थोड़ी भरी भरी सी चूड़ियाँ थी। बाल जिनका पहले जूड़ा बना था, अब वो ओपन हो चुके थे और आगे से थोड़ी सी हेयर स्टाइल भी बन चुकी थी। वैशाली थोड़ी शर्म और थोड़ी हिचक लिए दोनों के पास आके खड़ी हो गई। भूमि जी ने वैशाली को देखा तो मुस्कुरा दी और शाश्वत से बोली, चलो अब जल्दी जाओ दोनों। वैशाली ने नज़रें उठा के भूमि जी को देखा। उसे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया, पर शाश्वत अपना सिर नामी हिलाते हुए बोला, माँ ये हमारा घर है, अपने घर में छुप के काम कौन करता है। भूमि जी बोली, बेटा अगर कुछ काम छुप के कर लेने से सामने वाले को खुशी मिले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब जाओ, बाकी बातें बाद में। शाश्वत ने टेबल पर रखा बॉक्स उठाया और वैशाली से बोला, चलो। वैशाली कुछ समझी नहीं तो शाश्वत के साथ चलते हुए धीरे से पूछने लगी, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही थी। शाश्वत बोला, ये सब हमारी प्रिय मौसी जी के लिए, ताकि वो बातें ना बनाए और घर में शांति बनी रहे। उनको इतनी रात को खाने के लिए बाहर जाना पसंद नहीं है। वैशाली शांत पड़ गई, फिर थोड़ा आराम से बोली, तो रहने देते हैं। शाश्वत ने पैनी नज़रों से वैशाली को देखा, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, अच्छी लग रही हो, चलो, वरना तुमको डॉगी के पास छोड़ के अकेला चला जाऊंगा। वैशाली फिर शर्मा गई और 2 कदम भाग के शाश्वत के बराबर आई और उसके साथ चलने लगी। दोनों ने पहले डॉगी को खाना दिया, फिर ढाबे के लिए निकल गए। वहां पहुंच के इस बार शाश्वत ने ऑर्डर दिया। पिछली बार वैशाली को लस्सी ज़बरदस्ती पीनी पड़ी थी, इसलिए शाश्वत ने आज वैशाली के मन का खाना ऑर्डर किया था। दोनों ने डिनर किया और अपनी गाड़ी के पास आ गई। अभी रात में थोड़ी ठंड होने लगी थी तो वैशाली ने अपने हाथों को बांध लिया था। शाश्वत ने देखा तो वैशाली से बोला, तुमको ठंड लग रही है। वैशाली अपने आप को अपनी बाहों में समेटते हुए बोली, हाँ थोड़ी थोड़ी। शाश्वत बोला, तुमको देख के नहीं लग रहा, तुमको थोड़ी ठंड लग रही है। वैशाली ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, वो ना मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगती है, मेरा एक स्वेटर में भला नहीं होता। मुझे ठंडी के दिनों में 2 स्वेटर, ऊपर से शॉल, मोजे सब पहन के रखने पड़ते हैं, फिर भी मुझे ठंड लगती है। शाश्वत ने गाड़ी के पीछे वाली सीट से, जो मीटिंग के दौरान उसको फॉर्मेलिटी के लिए कोट पहनना पड़ता था, वो निकाला और वैशाली को पीछे से पहनाते हुए बोला, फिर तो हमको अलग होना पड़ेगा। वैशाली सीरियस हो गई। उसके दिल में अलग सी टीस उठी। उसने शाश्वत को देखा तो शाश्वत गाड़ी से टेक लगाकर खड़े होते हुए बोला, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, मुझे ठंड में भी फ़ैन चला के सोने की आदत है। तुम तो बीमार पड़ जाओगी और मुझे बिना फ़ैन के नींद नहीं पड़ेगी, तो हम दोनों को रूम अलग करने पड़ेंगे। वैशाली ने मुंह बना लिया और उसके दिल को तसल्ली मिली और वो तुरंत बोली, नहीं, हम दोनों थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आप फ़ैन थोड़ा धीमा चला लेना और मैं 4 कंबल ओढ़ के सो जाऊंगी, पर रूम अलग नहीं करेंगे। शाश्वत ने तुरंत वैशाली की तरफ देखा, लेकिन वैशाली ठंड लगने की वजह से कोट को अपने ऊपर से हटा के पहन रही थी। शाश्वत मुस्कुरा दिया और बोला, चाय पियोगी? वैशाली की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुरा के बोली, कुल्हड़ वाली। शाश्वत भी मुस्कुरा के बोला, ओके मैं लेकर आता हूँ। शाश्वत चला गया और वैशाली वहीं खड़ी थी कि मुकुंद जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, बहुत देर से दोनों को देख रहा था। वो वैशाली के पास आके खड़ा हो गया और बोला, कितना नाटक करना पड़ता है ना तुमको। वैशाली एकदम से चौंक गई और मुकुंद को अपने बगल में देख के तो जानी मुंह में आ गई। उसने तुरंत शाश्वत की तरफ देखा, जो सामने ढाबे के काउंटर पर खड़ा चाय का ऑर्डर दे रहा था। डर से वैशाली के मुंह से आवाज़ ही गायब हो गई थी। मुकुंद एक नज़र शाश्वत को देख के बोला, तुमने कितना समझौता कर लिया ना। बोलने को 2 महीने होने पर आ गए, पर अभी तक तुम्हारे बारे में ये कुछ नहीं जानता। ये तक नहीं कि
तुमको कितनी ठंड लगती है और तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी तुमको ऐसे घर से बाहर ले आया। बस नाम का अमीर है, दिल से गरीब है। तुमको ऐसे पुराने घर में पहनने वाले सूट में बाहर लेकर आया है। कितना इंसल्ट फील होता होगा ना तुमको। वैशाली की आंखें मुकुंद की बातें सुन के बड़ी होती जा रही थी। उसके होठ कुछ बोलने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन डर से हवा टाइट थी। अगर शाश्वत ने मुकुंद को उसके साथ देख लिया तो वो क्या जवाब देगी? उनकी शादी का क्या होगा? घबराहट से अब वैशाली को ठंड लगने के बाद भी माथे से पसीना पानी जैसे बहने लगा था। मुकुंद वैशाली को डरा हुआ देख के बोला, तुम डरो मत, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूँ। शादी जैसी चीज़ में अगर आप समझौता करते हो तो ज़िंदगी भर घुटते रहते हो, इसलिए मैं उस घुटन से बाहर आ गया। आज मैं चैन की सांस लेता हूँ। तुम भी बाहर आ सकती हो, बस थोड़ी हिम्मत करने की ज़रूरत है। मुकुंद ने अपनी पॉकेट से डाइवोर्स के पेपर निकाले और वैशाली को दिखाते हुए बोला, इसमें साइन करके शाश्वत को दे दो और आज़ाद हो जाओ इस समझौते वाली शादी से। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पहले जो भी गलती हुई नादानी में हो गई। उस समय ज़िंदगी दुनियादारी की इतनी समझ ही नहीं थी, तो तुमको, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी सादगी को समझ नहीं पाया। पर इन 8 सालों में हर एक चीज़ समझ में आ गई। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। दहेज के लालच में सुंदर बड़े घर की लड़की से माँ पापा के कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन उसने कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। 2 साल भी हमारी शादी ठीक से नहीं चल पाई। तब समझ में आया तुम क्या थी, तुम्हारा खामोशी वाला प्यार क्या था। जिस दौर से मैं गुजरा तुम ना गुजरो। मैंने डाइवोर्स देने का फैसला लेने में 2 साल लगा दिए। तुम अपना समय बर्बाद मत करो। आज ही शाश्वत को डाइवोर्स के पेपर दे दो और आज़ाद होकर चलो मेरे साथ। मुकुंद बोल रहा था और वैशाली को चक्कर आ रहे थे। डाइवोर्स पेपर। अभी शाश्वत ने बस रूम अलग करने की बात कही तो उसका दिल घबरा गया और मुकुंद शादी तोड़ने की बात कर रहा है। मुकुंद ने फिर बोलते हुए वैशाली के हाथ में पेपर पकड़ाई तो वैशाली ऊपर से नीचे तक कांप उठी। वो जल्दी से पीछे हो गई। उसने शाश्वत की तरफ देखा, जो दोनों हाथों में चाय के कुल्हड़ लिए रोड क्रॉस कर रहा था। वैशाली के हाथ से पेपर छूट गया और वो तेजी से शाश्वत की तरफ भागी। मुकुंद ने एक नज़र ज़मीन पर पड़े पेपर देखे, फिर वैशाली को देखने लगा। वैशाली भागते हुए आई और शाश्वत के गले से कस के चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शाश्वत एकदम से घबरा सा गया। उसके हाथ से कुल्हड़ भी धक्का लग के चाहे उसके हाथों पर गिरते हुए छुट के नीचे गिर गए थे। शाश्वत ने भी तुरंत वैशाली को हक कर लिया और परेशान सा बोला, क्या हुआ? पर वैशाली की सांसें फूलने लगी थी, सिर और तेज घूमने लगा और वो एकदम शांत पड़ गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया था और वो गिरने लगी। शाश्वत ने वैशाली को ठीक से पकड़ा और देखा तो वैशाली बेहोश हो चुकी थी। शाश्वत वैशाली के गाल थपथपाते हुए उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वैशाली होश में नहीं आई। तो शाश्वत ने वैशाली को गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी के पास आया। मुकुंद अभी भी गाड़ी के पास ही खड़ा था। शाश्वत ने मुकुंद को देखा तो उससे बोला, सर प्लीज़, क्या आप गाड़ी का डोर ओपन कर देंगे? मेरी वाइफ बेहोश हो गई है। मुकुंद ने वैशाली पर नज़र डालते हुए ओके कहा और गाड़ी के ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट का डोर ओपन कर दिया। शाश्वत ने वैशाली को बिठा के सीट बेल्ट लगाई और मुकुंद को थैंक यू बोल के ड्राइविंग सीट पर आके बैठा और स्पीड में वहाँ से चला गया। शाश्वत के जाने के बाद मुकुंद ने ज़मीन पर पड़े पेपर उठाए और उसमें टायर के निशान पड़े थे। शाश्वत की गाड़ी उन पेपर से होकर गुजरी थी। मुकुंद ने पेपर से मिट्टी झाड़ी और बोला, मेरी पसंद आई चीज़ को कोई छुए, मुझे अच्छा नहीं लगता। शाश्वत वैशाली को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, पर रास्ते में वैशाली को होश आ गया। तो वैशाली डर से शाश्वत से घर चलने को कहने लगी, इसलिए शाश्वत सीधा घर आ गया। शाश्वत वैशाली को रूम में लेकर आया, उसको पानी पीने को दिया, फिर उसके सामने बैठ के उसका हाथ पकड़ के बोला, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही थी और इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वैशाली शाश्वत को आंखों में आंसू लिए देखने लगी। उसका दिल बोल रहा था शाश्वत को सब बता दो, लेकिन दिमाग लड़कों की क्या सोच होती है ये सोच के मना कर रहा था। कोई लड़का कैसे अपनी वाइफ के एक्स के बारे में कुछ सुन सकता है? ऊपर से कहीं शाश्वत ये ना बोल दे तुम्हारा एक्स पीछे पड़ा है, तो पक्का तुमने उसको इतनी हवा दी होगी कि वो आज यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि 98% लोगों की यही धारणा होती है कि अगर किसी लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है तो पक्का लड़की की गलती होगी। लड़की ने उसको ऐसे संकेत दिए होंगे
लड़की ही पहले ज़्यादा फ्रेंडली हुई होगी, वरना कोई लड़का पागल थोड़ी है जो उस लड़की को परेशान करेगा। दूसरी लड़कियां भी तो है, उनकी शादी के बाद उनके एक्स उनको परेशान नहीं करने लगते। और सबसे बड़ी बात, लड़के से दोस्ती ही क्यों की जब पता था उससे शादी नहीं कर सकते। ज़्यादा उस समय जवानी फूट रही होगी तभी बॉयफ्रेंड बनाया था, अब भुगत रही है तो अब भुगतो। दुनिया वालों की सच्चाई और सोच को सोचते हुए वैशाली की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भले उसकी कोई गलती नहीं थी, हाँ बस एक गलती को छोड़ के कि उसने कॉलेज टाइम में एक टाइम के बाद मुकुंद के प्रपोजल पर मना करना बंद कर दिया था। वो शांत हो गई थी, जिसका मतलब मुकुंद ने हाँ समझ लिया और वैशाली ने उसके इस कन्फ्यूज़न को दूर भी नहीं किया, क्योंकि उस समय मुकुंद उसकी अच्छे से केयर करता था और घर से केयर ना मिलने की वजह से उसको वो जरा सी केयर भी अच्छी लगती थी। उससे कोई तो था प्यार से पूछने वाला, तुम कैसी हो। पर वो जरा सी गलती आज उसकी शादीशुदा ज़िंदगी का फंदा बन जाएगी। उसने सोचा नहीं था। कितने लड़के लड़कियां अच्छे से रिलेशन में रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर नए साथी के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। पर एक वो है जिसका तो बस बाकियों की नज़रों में नाम का बॉयफ्रेंड था। उसको अपनी लिमिट पहले से पता थी और शायद नेचर की वजह से उसने कभी मुकुंद को अपनी बगल वाली सीट पर नहीं बैठने दिया होगा और आज उसको इस चीज़ का ये परिणाम मिल रहा है। पर वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। सबका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर अलग ही माइंड सेट है। कोई उसकी बातों पर, उसकी सादगी पर विश्वास नहीं करेगा, खासकर शाश्वत जो अब उसका पति बन चुका है। पति के रूप में एक लड़का इन सब मामलों में कितना पॉजिटिव होता है ये किसी से नहीं छुपा है। खुद की चाहे कितनी भी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हो, पर लड़की उनको सिंगल ही चाहिए होती है। वैशाली न जाने क्या क्या सोचने में लगी थी। उसकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। लेकिन शाश्वत वैशाली को खामोश देख के उससे बोला, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? बोलो क्या बात है। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और अपने आप को मेंटली संभाल के शाश्वत से झूठ बोलते हुए बोली, वो मैंने वहाँ कार के पास सांप देखा तो डर गई। शाश्वत ने अपना सिर पीट लिया और थोड़ा वैशाली पर नाराज़गी जताते हुए बोला, यार तुम पागल हो क्या? अभी हार्ट फेल हो जाता मेरा। एक सांप को देख के ऐसे कौन रिएक्ट करता है? अभी तक न जाने क्या क्या ख्याल आ गए मेरे दिमाग में। ये सोच सोच के परेशान था कि पता नहीं क्या हुआ जो तुम ऐसे भाग के आई और बेहोश हो गई। यार कसम से डरने की भी हद है और सामने वाले को डराने की भी। बोलते हुए शाश्वत उठ के जाने लगा तो वैशाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। शाश्वत का हाथ जला हुआ था तो छाले पड़ गए थे। अचानक से वैशाली ने जहाँ छाले थे वहीं हाथ पकड़ा तो शाश्वत के मुंह से अपने आप आह निकल गई। वैशाली ने शाश्वत के हाथ को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शाश्वत ने अपना हाथ वैशाली के हाथ से निकाला और फिर जाने को हुआ, लेकिन वैशाली उसके आगे आ गई और शाश्वत का हाथ देखते हुए बोली, आपके हाथ में छाले पड़े हैं, आप जले कैसे? शाश्वत ने वैशाली को देखा, फिर सीरियस फेस के साथ बोला, तुम सो जाओ। शाश्वत फिर साइड से निकलने लगा, पर वैशाली को याद आया कैसे शाश्वत का हाथ जला तो वो शाश्वत के सामने आ गई और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, सॉरी मेरी वजह से आप जल गए। शाश्वत ने सो के बोला और फिर साइड से निकलने लगा। वैशाली फिर शाश्वत के सामने आ गई और बोली, आप गुस्सा है मुझसे? शाश्वत ने गहरी सांस ली कि वैशाली को आराम से साइड किया और डरा से दवा निकालते हुए बोला, तुमको आराम की ज़रूरत है, सो जाओ। वैशाली शाश्वत के पास आई और उसको पीछे से हक करके भरे गले से बोली, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए। शाश्वत वैशाली को थोड़ा दूर करके उसकी तरफ पलटा तो वैशाली फिर उसके गले से लग गई और बोली, प्लीज़ आप गुस्सा मत हो, लगे तो चिल्ला लो, मार लो, पर ऐसे साइलेंट मत हो, मुझे आपकी खामोशी बहुत दर्द देती है। शाश्वत ने भी वैशाली को हक कर लिया और उसको प्यार से समझाते हुए बोला, मैं गुस्सा नहीं और तुम कोई चीज़ थोड़ी हो जिसको मारूं या चिल्लाऊं। वैशाली सुबकते हुए बोली, तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुझे सोने को बोल रहे हैं? शाश्वत बोला, क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूँ, मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है, मुझको थोड़ी देर शांति चाहिए और तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आगे से ऐसा कुछ मत करना। आज जब तक तुमको होश नहीं आया मेरा क्या हाल हुआ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैशाली ने सिर उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसके आंसू पोंछ के उसके माथे पर किस करके बोला, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ, अब तुम सो जाओ।
मुझे अभी नींद नहीं आएगी। शाश्वत की सच में नींद उड़ी हुई थी। वैशाली ऐसे मेन रोड पर भाग के आई और बेहोश हो गई। ये सोच के अभी तक वो घबराया हुआ था। ये तो अच्छा था रोड उस समय चल नहीं रही थी, वरना अगर वैशाली को कोई गाड़ी टक्कर मार देती या फिर वैशाली भागते हुए रोड पर ही बेहोश हो जाती और कोई ट्रक नहीं, शाश्वत के दिल दिमाग में उस समय क्या हो सकता था, ये सोच के बस डर और वैशाली की चिंता थी। वैशाली अगर ऐसे ही डरती रही तो कहीं आगे उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। सब सोच के ही शाश्वत थोड़ा सीरियस और टेंशन में था, पर वैशाली के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। उसको तो यही लग रहा था शाश्वत गुस्सा है, बस उसको जता नहीं रहा है। शाश्वत ने फिर वैशाली के हाथ अपने गले से हटाए और प्यार से बोला, जाओ सो जाओ, मुझे थोड़ा लैपटॉप में काम भी है तो मैं बाहर जाके कर लेता हूँ। लाइट ऑन होने की वजह से तुमको भी नींद नहीं पड़ेगी। अब तो वैशाली का शक यकीन में बदल गया। शाश्वत पक्का गुस्सा है, तभी तो काम का बहाना बना के रूम से ही भागने की कोशिश कर रहा है। आखिर उसके और शाश्वत के बीच में दूरियां आने ही लगी, पर वो ऐसा नहीं होने देगी। वो शाश्वत और अपने बीच कभी मुकुंद को नहीं आने देगी। वो प्यार करने लगी है शाश्वत से। शाश्वत उसका पति है। वो ऐसे ही अपनी शादीशुदा जीवन बर्बाद होने थोड़ी ना दे सकती है। अभी तो उसका शादीशुदा जीवन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। वैशाली बुत बनी खड़ी सोच रही थी कि शाश्वत उसके गाल पर हाथ रख के बोला, सुबह से रो रही हो, आंखें देखो कैसी सूज गई है, अब चुपचाप सो जाना समझी। और जो इतना ज़्यादा सोचती हो कम सोचा करो। इंसान शांत है इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा है और मेरे ऊपर गुस्से वाले इंसान का टैग लगाना। शाश्वत बोल रहा था कि वैशाली ने अचानक से उसको किस कर लिया। शाश्वत बोलते हुए एकदम से शांत पड़ गया। उसके आगे के शब्द मुंह के अंदर ही रह गए। रूम का माहौल एकदम बदल गया। वैशाली ने शाश्वत को शांत देखा तो हिचक और शर्म से उसके गले लग गई और अपना मुंह उसकी नेक में छुपाते हुए धीमी सी आवाज़ में बोली, मत जाइए प्लीज़। शाश्वत ने नज़रें झुका के वैशाली को देखा तो उसकी आंखें बंद थी, पर उसकी पकड़ शाश्वत पर कसती जा रही थी। जैसे थोड़ी सी ढील दी तो शाश्वत अलादीन के जिन जैसे गायब हो जाएगा।